रात्रि लंकेश के शत्रुओं की काल की रात्रि होगी। सीता, देखो इन पिशाचों को। इन पिशाचों का क्रोध हमारे अपमान का प्रतिशोध लेगा। तुम्हारे राम को मार देगा, राम के भाई लक्ष्मण को मार देगा, और जिसने इस लंका को भस्म किया है उस वानर को। संसार की पतवार संभालने वाले को अपनी नौका डूबने का भय नहीं होता त्रिजटा। जो श्री राम हर निर्बल का बल है, उन्हें कोई छल नहीं उलझा सकती, कोई पिशाच नहीं हरा सकता, कोई रावण मार नहीं सकता। हे महादेव, हे गौरी माता, मेरे विश्वास और मेरे श्री राम के श्वास की डोर अब आपके हाथों में है। अधर्म से लड़ने की शक्ति देना उन्हें। मेघनाद ने महामाया युद्ध आरंभ कर दिया है। शीघ्र ही उस वनवासी का अंत होगा। यदि वो वनवासी नर के रूप में नारायण भी है, तो आज मेरा मेघनाद इंद्रजीत के साथ नारायण जीत की उपलब्धि भी पाएगा। सावधान वानर सेना, मायावी शत्रु प्रहार करने को है। आप सब सज्ज रहो। युवराज अंगद, ये क्या बला है? सत्य कहा था विभीषण जी ने, ये माया तो अत्यधिक भयावह लगती है। मन में विश्वास और मुख पर श्री राम का नाम रखकर लड़ो, फिर कोई माया हमें हरा नहीं पाएगी। इस धर्म युग में हम धर्म और न्याय के साथ हैं। हम प्रभु श्री राम के साथ हैं। नील, ये सब कहां गए? अभी तो यहीं थे। सज्ज हो जाओ वानर वीरों, प्रहार किसी भी क्षण किसी भी दिशा से हो सकता है।
ये सब क्या हो रहा है भैया? प्रभु, ये मायावी पिशाच अदृश्य होकर वार करते। लक्ष्मण, तुम वहां जाकर अग्नेयास्त्र का संधान करो। मैं यहां से प्रहार करता हूं। अंधकार इनकी शक्ति है, इन्हें अंधकार से दूर रखो। जो आज्ञा भैया। अग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र। आक्रोश जोश क्रोध का ये शर है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कुछ कीजिए प्रभु, पिशाचों ने वानरों के शरीर में प्रवेश कर लिया है। सुन रही हो वानरों की चित्कार? तुम्हारे उस वनवासी की सेना कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे श्री राम को युद्ध का मुख मोड़ने में समय नहीं लगता, और वानर सेना पूरी साहस के साथ उन पिशाचों और राक्षसों का सामना कर रही है। मूर्ख हो तुम, केवल राम को जानती हो, हमारे अति महारथी युवराज इंद्रजीत को नहीं जाना तुमने अभी। अति महारथी यानी 86,40,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध करने में सक्षम है हमारे युवराज। हर माया, हर युद्ध का व्यूह तोड़ने में सक्षम है हमारे युवराज। ये पिशाच सेना तो केवल माया का आरंभ है। अभी तो रात यौवन पर है, देखना सूर्योदय से पहले पहले तुम्हारे वनवासी और उसकी सेना युवराज इंद्रजीत की माया के आगे घुटने टेकेगी। कोई शेष नहीं बचेगा तुम्हारे आंसू पोंछने। रुको, मैं जानता हूं तुम सब वानरों और मनुष्यों का कोमल मांस खाने के लिए उतावले हो, किंतु अभी समय प्रहार का नहीं, प्रतीक्षा का है। जब तक उचित समय ना आए तब तक शत्रु के रक्तपात का आनंद लेते हैं।
प्रहार कीजिए प्रभु, प्रहार कीजिए। प्रहार किया तो घायल मेरे बंधु ही होंगे, ये पिशाच नहीं। मैं अपने बंधुओं पर प्रहार नहीं कर सकता। प्रभु, ये दुष्ट मायावी न अस्त्रों से जाएंगे न शस्त्रों से। इन मायावियों की केवल एक ही काट है, अष्ट सिद्धि, नवनिधि है जिसके पास। भूत पिशाच और प्रेत का सामना करने का वरदान और बल है जिसके पास। अब आस का एक ही नाम है, हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। ध्यान रहे हनुमान, हमारे बंधुओं को हानि ना पहुंचे। जो आज्ञा प्रभु। जो दायक फाल जारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। परंतु भैया, बिना क्षति पहुंचाए हनुमान जी ये कैसे कर सकेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रघुनाथे, पूर्ण आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपन, दीन बंधु हाथ में लावे, लाल चाली लसै, हर हरि लाल लखू, वज्र देह दानव दल, जय जय कपीस। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम। हे देवी निकुंभला, आपका ये परम भक्त आपको अपना रक्त अर्पित करता है। मुझे शक्ति दो मां,
ताकि मैं अपने शत्रु राम और लक्ष्मण का संहार कर अपने पिता के अपमान का प्रतिकार कर सकूं। मुझे वो शस्त्र प्रदान करे जो चंद्रहास जितना ही प्रबल हो, किंतु चंद्रहास की तरह लौट कर ना जाए। मुझे आपके बल का प्रतीक, सर्वशक्तिशाली नागपाश प्रदान करे देवी। धन्यवाद मां, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका ये भक्त सदा आपका ऋणी रहेगा। अब मैं युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं का संहार करके उनका रक्त आपको अर्पित करूंगा मां। सदा की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी विजय सुनिश्चित करने वाला वो दिव्य अमृत रथ मुझे प्रदान कीजिए, जिस पर सवार होकर मैं सदा सदा के लिए अपराजेय रहूं। मुझ पर कृपा कीजिए। ओम निकुंभलाय फट, ओम निकुंभलाय फट, ओम निकुंभलाय फट। यह प्रतीत होता है राक्षसों की माया का अंत हुआ। इतना शीघ्र उत्सव मत बनाओ लक्ष्मण। मेरा अनुभव और मन दोनों कहता है कि ये केवल प्रारंभ था। इंद्रजीत ने केवल माया का उपयोग किया है। ना वो स्वयं युद्ध करने आया है और ना ही किसी महारथी को भेजा है। अर्थात उसके मन में कुछ और चल रहा है। यही कि आक्रमण पवन का एक झोंका मात्र था। पवंडर अब भी शेष है। वानर सेना की बल की अग्नि परीक्षा अब भी शेष है। अब मैं सदा सदा के लिए अमर हूं। अब पराजय हूं मैं। अयोध्या से निष्कासित हुए वनवासियों, सज्ज हो जाओ अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए। अयोध्या से निष्कासित हुए वनवासियों, सज्ज हो जाओ अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए।
युद्ध करने के योग्य तो है इस वनवासी की सेना। ये वही वानर है ना जिसने लंका जलाई थी? हाँ, अब लंका इसका अंतिम संस्कार देखेगी। अब लंकेश के समक्ष आने का दंड भुगतेगा ये मरकट। जब तक युवराज इंद्रजीत नहीं आ जाते तब तक मन बहलाने के लिए तनिक खेल ही लिया जाए। फिर से अंधकार हावी हो रहा है, हमारा बल फिर से चरम पर होगा। लेकिन अभी केवल 2 टुकड़ी आक्रमण करेंगी, बाकी की सेना यहीं रुकेंगी। आक्रमण! भयभीत मत होना मेरे वानर वीरों, शांत रहना। हमारी एकता ही हमारा बल है। आक्रमण करो वानर वीरों, दिखा दो शत्रु को अपना बल, दिखा दो इस संसार को वानरों का प्रहार है कितना प्रबल। आक्रमण वानर वीरों, आक्रमण! सैनिक हो तो लड़े, किंतु इन पाषाणों से कैसे रक्षा करें? शत्रु दिख नहीं रहा, बस आकाश से पत्थर गिर रहे हैं। लक्ष्मण, परिस्थिति प्रतिकूल है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। राक्षस अंधकार में अदृश्य हो जाते हैं और अग्न्यास्त्र का बल भी कम हो गया है। हमें उनकी रक्षा करनी होगी लक्ष्मण। जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। सुग्रीव, तेल की व्यवस्था करो और उसे शत्रु की दिशा में फैलाओ। सैनिकों, तेल के घड़े ले आओ। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास तो आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। राम 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 जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी। वानर वीरों, अंधकार चला गया, शत्रु दिख रहे हैं। बस केवल अग्नि समाप्त होने की देरी है। राक्षस हम पर आक्रमण करेंगे, हमें आक्रमण करना होगा अब। परंतु भूमि तो तभी हुई होगी, हम आक्रमण कैसे करेंगे? और इसी तपती भूमि का हम लाभ उठाएंगे। हम आक्रमण करने का केवल आभास निर्मित करेंगे। सारे सैनिक 10 पग पीछे हट जाओ। शत्रु को ललकार सुनाई देनी चाहिए।
दौड़ने दो उन्हें इस तपती भूमि पर। ये तपती भूमि उनके पैरों में छाले देगी और हमें उन पर लाभ। कोई भी आगे बढ़कर आक्रमण नहीं करेगा जब तक हमारा आदेश ना हो। वानर हम पर भारी पड़ रहे हैं। युवराज इंद्रजीत की माया भी कुछ काम नहीं आ रही है। प्राण बचाने हैं तो पीछे हटो, भागो भागो। आपका ये पुत्र अपना वचन निभाने हेतु सज्ज है पिताश्री। सूर्योदय से पूर्व राम और लक्ष्मण के अंत की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। आज रणभूमि में एक बार फिर दिखा दो अपना शौर्य, वही शौर्य जिससे तुमने देवराज इंद्र को परास्त किया था। हरा दो इस संसार को राक्षसों के बल से। एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो कि आने वाले समय में कोई भी मूर्ख लंका की ओर अपना शीश उठाकर ना दिखे। मार दो उन दोनों वनवासी भाइयों को और लौटाओ अपने कुल का सम्मान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। माया से तो देव भी नहीं लड़ सकते और एक अदृश्य शत्रु के आगे बड़े बड़े महारथी पिछड़ जाते हैं। किंतु आप सभी
मेरे लिए अपना विश्वास बनाए रखा। इतने घाव सहकर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। मेरे पास आप सबके लिए धन्यवाद देने को शब्द नहीं, किंतु मेरे वानर वीरों, ये क्षण उत्साह का नहीं, सावधान होने का है। अपनी शक्ति को पुनः समेटकर सज्ज होने का है, क्योंकि वास्तविक युद्ध अब प्रारंभ होने वाला है। ये पिशाच सेना का आक्रमण केवल एक आवरण था। शत्रु अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग अब करेगा। आने वाला युद्ध अपने साथ परीक्षा की कठिन घड़ी लेकर आएगा। पर मैं हर घड़ी, हर क्षण आपके साथ खड़ा हूं। आप जिस विश्वास से मेरे साथ आए हैं, उस विश्वास को टूटने ना देने के लिए वचनबद्ध हूं मैं। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! ये वानर केवल मेरा लक्ष्य है, इसका आखेट मैं करूंगा। हमें सुनिश्चित करना है कि युवराज इंद्रजीत के उन दोनों वनवासी भाइयों तक पहुंचने में कोई बाधा ना आए। ये देखो, युवराज इंद्रजीत का रथ जा रहा है। युवराज इंद्रजीत की जय! युवराज इंद्रजीत की जय! युवराज इंद्रजीत की जय! देखो, स्वयं इंद्रजीत जा रहे हैं अपने मायावी रथ पर सवार। सीता, अब सज्ज हो जाओ। अपने पति के अंत की सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलेगी। वो देखो वीरों, अपने पिता के प्रतिशोध का भार अपने कंधे पर लिए इंद्रजीत आ रहा है। साहसी तो बहुत है ये। हनुमान जी का प्रहार सहकर भी इतनी शीघ्र रणभूमि में लौटाया। तो इस बार मूर्छित होकर नहीं, मेरे प्रहार से अपने प्राण गंवाकर ही जाएगा ये दुष्ट। भाई के लिए हम राम के रुद्र हैं, शंकर है हम। क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। मेघनाथ माया शक्ति पाकर आया है। इसे पराजित करना सरल नहीं होगा। युद्ध कभी भी सरल नहीं होते हैं विभीषण जी, इसलिए हमें सचेत होना होगा लक्ष्मण। स्मरण रहे, वो केवल मेघनाद ही नहीं, इंद्रजीत भी है। माया उसकी शक्ति है। वानर वीरों, अपने अपने स्थान पर सतर्क हो जाओ। वानरों और वनवासियों, दिखाओ अपना शौर्य। यदि बच सको तो बचो मेरे प्रकोप से।
यदि सत्य में महारथी हो तो अपने समान किसी महारथी से युद्ध करो। इन सामान्य सैनिकों पर अपना बल प्रदर्शित करके कौन सा शौर्य अर्जित कर लोगे तुम? केवल महारथी नहीं, अति महारथी। मूर्ख मानव, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि अपने शत्रु का बल सर्वप्रथम उसके मूल से काटा जाता है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी ललकारूंगा और परास्त भी करूंगा। तब तक यदि बचा सको तो अपनी सेना को बचाओ। भैया, आप वानर वीरों की सहायता कीजिए। इस मेघनाथ को मैं देखता। लक्ष्मण, सतर्क रहना। लक्ष्मण भैया, इसके समक्ष जाना अभी संकट हो सकता है। आप अभी रुक जाइए, पहले इसे धरती पे लाना आवश्यक है। ये क्या हुआ? ये माया है। हनुमान जी, सावधान! लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण! लक्ष्मण, जामन जी, हनुमान को उठो। हनुमान, उठो हनुमान। हनुमान भैया, हनुमान जी को औषधि की आवश्यकता है, आप उन्हें लेकर जाइए। नहीं लक्ष्मण, हनुमान को तुम लेकर जाओ। इंद्रजीत का सामना मैं करूंगा। नहीं भैया, उसने मुझे ललकार दी है, इसीलिए उसका उत्तर भी मुझे ही देना होगा, अन्यथा ये मेरे माथे पर बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। नहीं लक्ष्मण, तुम। भैया, इस बार मुझे मेघनाथ का सामना करने दीजिए। क्या हुआ लक्ष्मण? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। देखो देखो अपने इन अग्निनथ वानरों को।
देखो इनकी ये दुर्दशा, देखो किस तरह ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कायरों की भांति युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं और युद्ध के अंत तक ये केवल गिनती भर के रह जाएंगे। केवल तुम वनवासियों के कारण ये सभी वानर इतनी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होंगे, केवल तुम वनवासियों के कारण।